हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू पायस एजुकेशन। आज हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को हम NLP भी कहते हैं और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा एरिया है जो कंप्यूटर्स और ह्यूमंस के इंटरैक्शन के ऊपर काम करता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्या है NLP, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। फिर हम इसके कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हमें एक आइडिया मिलेगा कि आज की डेट में ये कितना वास्टली यूज़ हो रहा है। और फाइनली फिर हम ये देखेंगे कि एज अ कॉलेज स्टूडेंट या फिर एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपको ये क्यों सीखना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो व्हाट इज़ NLP? सिंपली पुट, NLP एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को ह्यूमन लैंग्वेज समझने में हेल्प करती है। अब आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर्स को ह्यूमन लैंग्वेज समझ नहीं आती, उसे बस 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है। तो फिर आपने कभी सोचा है आप अगर ChatGPT यूज़ करते हो उसे आपकी बात कैसे समझ आती है? ये सब NLP की मदद से हो पाता है। NLP की मदद से कंप्यूटर्स ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसका मीनिंग इंटरप्रेट कर सकते हैं और ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को जनरेट भी कर सकते हैं, जिससे हम ह्यूमंस भी उसका रिस्पॉन्स समझ पाएँ। अगर हम इसमें डीप जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स यूज़ होती हैं जो नेचुरल लैंग्वेज डेटा को एनालाइज और इंटरप्रेट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपना टेक्स्ट टू स्पीच। अब इसमें टेक्स्ट कंप्यूटर के पास जा रहा है एज एन इनपुट, वो उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है, फिर उस बाइनरी के अकॉर्डिंग एक आउटपुट दे रहा है जो हम स्पीच के रूप में समझ पा रहे हैं। अब ये टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स को कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग भी समझने में हेल्प करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला राज इज़ प्लेइंग, ही विल स्टडी लेटर। अब इसमें ही किसको रेफ़र कर रहा है? हमें तो पता है कि ये बात राज के बारे में हो रही है, पर कंप्यूटर्स को कौन समझाएगा? तो ये सब चीज़ें भी NLP से ही होती हैं। NLP से आप कंप्यूटर्स को सरकाज़्म और ह्यूमर तक समझा सकते हो। अब इसमें एम्बिग्विटीज़ भी होती हैं। एम्बिग्विटीज़ का मतलब होता है कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स विच कैन हैव 2 और मोर मीनिंग्स। फॉर एग्जांपल मैंने बोला राज इज़ सो कूल। अब इसका ट्रांसलेशन अगर आप हिंदी में करोगे तो क्या होगा? राज बहुत ठंडा है ये होगा कि राज बहुत मस्त बंदा है ये होगा। तो ये सब भी समझना NLP की हेल्प से ही हो पाता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ NLP के बारे में, जो कि बहुत सारे हैं। सबसे कॉमन एप्लीकेशंस हैं कस्टमर सर्विस। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कस्टमर सपोर्ट पे जाते हो और वहाँ ज़्यादातर आप एक चैटबॉट से बात करते हो जो आपकी क्वेरी को समझता है और आपको पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स देता है। ये NLP का एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है। दूसरा पॉपुलर एप्लीकेशन है सेंटिमेंट एनालिसिस, जहां आप NLP यूज़ करके सोशल मीडिया पोस्ट को एनालाइज करते हो और किसी पर्टिकुलर ब्रांड और प्रोडक्ट का पब्लिक ओपिनियन जानते हो। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, टेक्स्ट समराइजेशन, टेक्स्ट जनरेशन, टेक्स्ट डिटेक्शन, टेक्स्ट ट्रांसलेशन, चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट, और ये लिस्ट चलती ही जाएगी क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं NLP के। अब बात करते हैं कुछ रियल वर्ल्ड ऐप्स के बारे में जो NLP को हेविली यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल है गूगल ट्रांसलेट। अब गूगल ट्रांसलेट आपको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने में हेल्प करता है। ये सब NLP की मदद से ही हो पा रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें गूगल सर्च सजेशंस के बारे में, आपने देखा होगा जब भी आप गूगल पर कुछ टाइप करते हो गूगल आपको उस टॉपिक से रिलेटेड और सर्च क्वेरीज सजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये सब NLP की हेल्प से ही हो पाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपने अगर जीमेल यूज़ किया हो तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऑटो कंप्लीशन का, जब आप मेल को कंपोज कर रहे होते हो, वो भी NLP के मदद से ही होता है। उसके अलावा अगर हम गूगल पर कुछ गलत स्पेलिंग सर्च कर लेते हैं तो गूगल हमें उसकी सही स्पेलिंग करेक्ट करके बताता है और पूछता है डिड यू मीन XYZ, जो भी आपकी स्पेलिंग थी। ये भी NLP की मदद से होता है। इसके अलावा आजकल बहुत पॉपुलर है ChatGPT, जो कि प्योरली NLP पे बेस्ड है। इसके अलावा आपने ग्रामरली का नाम सुना होगा, ग्रामरली भी NLP का ही यूज़ करता है।
उसके अलावा आपने देखा होगा आपके जीमेल में एक स्पैम फोल्डर होता है जहाँ पे आपके सारे स्पैम ईमेल्स जाते हैं। अब ये स्पैम डिटेक्शन भी NLP की मदद से होता है। इसके अलावा अगर आपने इंस्टाग्राम यूज़ किया है तो आपने देखा होगा कोई भी अगर ऑफेंसिव पोस्ट को पोस्ट करता है तो वो पोस्ट कुछ देर में डिलीट हो जाता है। अब ये सब उसके कंटेंट मॉडरेशन की मदद से होता है जो कि NLP का यूज़ करता है। इसके अलावा आपने YouTube का रिकमेंडेशन सिस्टम तो देखा ही होगा जिसकी मदद से आपको ये वीडियो रिकमेंड हुई है, ये भी NLP का ही यूज़ कर रहा है। एंड मच मोर, आजकल हर टेक कंपनी में NLP यूज़ हो ही रही है। अब बात करते हैं व्हाई शुड यू लर्न NLP इन 2023। तो मेन रीज़न तो यही है कि इसका बहुत बड़ा जॉब मार्केट है। जैसे जैसे NLP की डिमांड बढ़ रही है वैसे ही इस फील्ड में लोगों के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही है। कंपनीज ऐसे प्रोफेशनल्स को ढूंढ रही हैं जो NLP एप्लीकेशंस डेवलप और इम्प्लीमेंट कर सकें। तो अगर आप इस स्किल को आज सीखते हो तो आप भी अपने रिज्यूमे में ये मेंशन करके अपने कंपटीशन में एक स्टेप आगे रह सकते हो। और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो देन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि ये स्किल सीख लो। कॉलेज के बाद इतना फ्री टाइम कभी नहीं मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, आप लिंक्डइन पे जाओ और NLP की जॉब्स को सर्च करो, बहुत जॉब्स हैं। एंड सेकेंडली, अगर आप किसी नॉन टेक फील्ड से हो या अगर आप एक स्टूडेंट भी हो तो वी ऑल नो कि आगे AI का ज़माना आने वाला है और बहुत लोगों की जॉब्स इस वजह से सफ़र करेंगी। ये एक हार्श रियलिटी है और हम इसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम बस उस दिन के लिए तैयार हो सकते हैं। अपनी स्किल्स पर काम करके अपनी स्किल्स को एनहांस करते रहो और हर कंपनी एक टेक कंपनी में कन्वर्ट होनी ही है। कुछ आज हो जाएंगी, कुछ साल बाद हो जाएंगी, पर ये होना ही है। तो इसी के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। ये बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था NLP के बारे में। इसके बाद के वीडियोस प्योरली प्रैक्टिकल्स और हैंड्स ऑन होंगे। अगर पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं NLP से रिलेटेड टेक्निकल वीडियोस जल्द ही लाऊंगा। Thanks for watching. Bye.